की दुकान खोलने पर लाल झंडी। शहर के मध्य क्षेत्र की दुकानों को खोलने और अग्रहों को माल बेचने पर हरी झंडी नहीं मिल सकी है, परंतु लाल झंडी दिखा दी गई है। दुकानें ऑड इवन नंबर के आधार पर खुलेंगी। ग्राहकों को सीधे माल व्यापारी नहीं बेच सकेंगे, बल्कि फोन पर या ऑनलाइन पर ऑर्डर लेकर माल भिजवाया जा सकेगा। यह फैसला आज इंदौर के डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। इस बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इंदौर के जनप्रतिनिधि और भाजपा के नेता शामिल हुए। बैठक में यह तय किया गया कि शहर के बाहरी क्षेत्र जाने के 29 गांव में करीब करीब सारी व्यवस्थाएं खोल दी गई हैं। शहर के कोर एरिया, जिसकी राजवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र को माना जाता है, वहां पर ऑड नंबर और इवन नंबर के आधार पर दुकानें खोली जा सकेगी, लेकिन ग्राहकों को माल नहीं बेचा जा सकेगा। दुकान के संचालक के द्वारा फ़ोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन से ऑर्डर किया जाएगा और दुकान से माल को बेचकर डिलीवरी किया जाएगा। इससे किसी भी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ नहीं लग सकेगी। शहर के ग्रामीण क्षेत्र और राजवाड़ा के बीच क्षेत्र में निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। इन कार्यालयों को 30% स्टाफ के साथ खोला जा सकेगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि अभी मॉल, टॉकीज और सैलून खोलने के मामले में फैसला नहीं लिया गया है। सैलून को खोलने आवश्यक है, लेकिन वहां से संक्रमण ज़्यादा तेजी से फैल सकता है, इसलिए सैलून संचालकों से मीटिंग कर बात की जाएगी। इसके साथ ही सब्जी मंडी भी अभी नहीं खोलने का फैसला लिया गया है और अभी मंदिर भी नहीं खोले जाएंगे। इस बैठक में धर्मस्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को खोलने के बारे में भी विचार किया गया। इस बारे में ये तथ्य सामने आया है कि जैसे ही इन्हें खोला जाएगा, वैसे ही बड़ी संख्या में नागरिक यहाँ पर दर्शन पूजा करने के लिए पहुँच जाएंगे। इसे देखते हुए अभी इन्हें शुरू नहीं करने का फैसला लिया गया है। इस बारे में प्रमुख मंदिरों के पुजारियों के साथ एक बैठक अलग से की जाएगी। देपालपुर, इंदौर से जिला ब्यूरो चीफ शुभम पटेल की रिपोर्ट। लॉकडाउन 2 को लेकर जो चर्चा हुई थी, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे थे और बहुत ही गहन चिंतन भी हुआ, विचार भी हुआ। जो बाहरी क्षेत्र है, जो 29 गांव हैं शहर के, जो शहर की सीमा में, उनको तो लगभग सभी चीज़ें खोल दी गई हैं, पर जो हमारा कोर एरिया से और 29 गांव के बीच वाला है जो जोन है, उसमें जो ऑफिसेस हैं वो 30% उपस्थिति में खोले जा रहे हैं, 30% ऑफिस। और जहाँ तक उसमें भी अधिकांश दुकानें खोलने की बात कही है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको, जैसे अभी मॉल है, सिनेमा है, इस चीज़ों को अभी रोका है। सैलून को लेके हम बात करेंगे सैलून वालों से, क्योंकि ये सैलून एक ऐसा है कि सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलाने की संभावना हो सकती है, पर हमको उनकी भी चिंता है, क्योंकि क्या है, सैलून खुलना भी चाहिए पर उसकी कोई SOP तैयारी करनी भी चाहिए। एक दूसरा, जो मंदिर और धार्मिक स्थानों की लेके, धार्मिक स्थानों के लिए हमने विचार किया। धार्मिक स्थान में मंदिर भी हो सकते हैं, गुरुद्वारे भी हो सकते हैं, चर्च भी हो सकती है, मस्जिद भी हो सकते हैं। तो अब इसमें, क्योंकि इसमें जाने वाले लोगों की संख्या बहुत रहती है, अब इसमें हम उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि किस प्रकार का प्रोटोकॉल वो पालन करेंगे, उनसे बात करेंगे। क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसमें ये नहीं कह सकते सिर्फ मंदिर खोलें बाकी कुछ नहीं खोलें, सभी धार्मिक स्थलों पे चर्चा करें। तो उनसे चर्चा आने वाले दिनों में करेंगे और उनसे बात करके फिर निर्णय लेंगे। जहाँ तक कोर एरिया का सवाल है, जो राजवाड़े के आसपास जो शहर है कोर एरिया, उसमें जो थोकबंद दुकानें की भूसल हम चाहते हैं 8 में चले, तो उसमें हम उनको ये कह सकते हैं कि ऑड और इवन सब दुकानें खोली तो बहुत ही भीड़ हो जाएगी। ऑड और इवन, और वो भी बुकिंग वो खुद करें ऑनलाइन थोकबंद, और वो माल पहुंचाने की व्यवस्था करें। ग्राहक को सीधे दुकानों पर नहीं बुलाएं और ना आए। तो 2 चीज़ हो गई, एक तो ऑर्डर वो फ़ोन पे लेने, ऑनलाइन लेने, व्हाट्सएप पे ले लें और उनको पहुंचाने की व्यवस्था करें, और दूसरा ऑड और इवन नंबर से खोले जाने के लिए चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि ताकि यहाँ देखिए, अभी जो लगभग बहुत सारी गतिविधियाँ शुरू हुई है, हम चाह रहे हैं कि जो इंदौर का जो पॉजिटिव संख्या रही, कम आ रही, स्थिति सुधर रही है, तो इस स्थिति सुधरने में हमको जनता का भी सहयोग चाहिए। तो कुछ अगर दिनों में हमको भी मालूम है लोगों को असुविधा हो रही है, हम खुद लोगों से जब मिलते हैं तो असुविधा होते, थोड़ा समय है। मुझे लगता है अगर थोड़ा समय रुकेंगे तो लंबे समय के लिए अनलॉक होगा, नहीं तो दूसरे